दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का यूनिक लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों इस चैनल का एग्जाम बैंक जल्दी से नाम बदलकर यूनिक लर्निंग पॉइंट रख दिया गया, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस आप सभी को सभी वीडियो मिलती रहेंगी और इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं दोस्तों नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए जो पेपर है आप सभी का 10 फरवरी का, इसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आप सभी को सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिलती रहेंगी। और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और जिसका भी जवाब आप लोगों को पता होगा दोस्तों, आप लोग उसका जवाब नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग के पास कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को जिसका भी जवाब पता होगा आप लोग उसका जवाब नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर एलोंग इन शेप, मतलब सेल कौन सा इसमें जो सेल है वो जो शेप में लंबा होता है वही आप सभी को बताना है। तो जो नर्व सेल होता है, नर्व सेल आप सभी जानते ही होंगे, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है ह्यूमन बॉडी का वही नर्व सेल होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका जो होता है नर्व सेल वो कुछ इस प्रकार से गया रहता है और ऐसे गोल निकल के फिर आया रहता है और इसमें से ऐसे ऐसे निकला रहता है। नर्व सेल का इमेज कुछ इस प्रकार से होता है। तो नर्व सेल जो होता है वो लॉन्ग होता है। उसके बाद से जो ऑप्शन नंबर दूसरा है मसल सेल, ये भी जो होता है दोस्तों ये भी लंबा, कई मिलकर ऐसे मसल सेल्स बनाते हैं सब, ये भी लंबा होता है। और जो फाइबर सेल होता है ये भी लंबा होता है। यानी ये जो तीनों होते हैं ये साइज में जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी जो है ये साइज में लंबे होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आप लोग नीचे आएंगे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे बताया गया द नर्व सेल, उसके बाद से मसल सेल एंड फाइबर सेल आर लॉन्ग इन शेप में ये लंबे होते हैं। यहाँ से आप लोग आकर देख भी सकते हैं। हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड। तो कल मैंने इसको आप लोग को बताया था कि जो सेल का ग्रुप होता है यानी कई सेल मिलके जो बनाता है दोस्तों वह बनाता है टिश्यू, बनाते हैं सेल मिलके। लेकिन इसमें देखिए ये भी वही बोल रहा है कि द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो एक जैसा हो और उनका कार्य भी जो हो वो एक जैसा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें इसलिए ये दिया है कि सिमिलर सेल, क्योंकि कभी भी मसल सेल और जो नर्व सेल है वह एक साथ नहीं मिलकर ऑर्गन बना सकता है। मसल सेल के लिए सब मसल सेल एक साथ मिलेंगे, नर्व सेल के लिए नर्व सेल एक पास मिलेंगे, तब जो होगा वह टिश्यू बनेगा। लेकिन अगर मसल सेल और नर्व सेल कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगे और टिश्यू नहीं बनाएंगे, इसीलिए ये जो बोला है इसीलिए सिमिलर सेल और परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, इसीलिए तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिश्यू जो है सेल के ग्रुप को ही बोला जाता है टिश्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों टिश्यू, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे बताया भी है कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी टिश्यू हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जेएनवी पाठशाला ने नवोदय विद्यालय क्लास 9th वाले बच्चों के लिए 2024 वाले बच्चों के लिए अपना खुद का कोर्स लॉन्च कर दिया। इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि आपको हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बच्चों के लिए पूरा फुल कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। क्या क्या ये आपको थोड़ा मैं बता दूं। आपको ये पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। इसमें आपको 3500 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यानी आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं तो लगभग एक सब्जेक्ट से 900 क्वेश्चंस आप समझ के चलो, 900 को 3600 क्वेश्चंस के आसपास हैं उसमें। और साथ ही साथ आपको 7 प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। यानी 2023 का भी जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वो भी आपको उसमें दूंगा। उसके साथ ही साथ उसका OMR शीट भी आपको दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। अभी दिवाली ऑफर है तो उसका जो प्राइस है 99 रुपीज है, लेकिन अभी दिवाली ऑफर पे 30% का ऑफ आप लोग को दिया जा रहा है। तो आपको वो सिर्फ 69 रुपीज में पड़ जाएगा, 69 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जा करके खरीद लो। कोई भी दिक्कत होता है तो वहाँ पे आपको एक नंबर दिख जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, वो हमारी टीम के नंबर है, वहां से आप कांटेक्ट कर लेना। तो कोर्स को खरीदो और दबा करके पढ़ो और जेएनवी पाठशाला से जुड़ जाओ। कमेंट कीजिए दोस्तों। सो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है। ये बोल रहा है सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड, जिसमें न्यूक्लियस अच्छे से नहीं होता है या न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही आप सभी को बताना है। तो उसको हम लोग जो होता है ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए सेल दो प्रकार में बटे रहते हैं, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है या अच्छे से नहीं होता है, वेल ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से नहीं होता है, उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जो यूकैरियोटिक होता है इसमें न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोटिक अगर आप सभी को एग्जाम्पल दे तो उसमें बैक्टीरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है अच्छे तरह से, और जो दूसरा होगा वो हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा।
और जो यूकैरियोटिक होगा इसमें एनिमल में जानते हैं आप सभी ह्यूमन भी आता है, एनिमल सेल, और प्लांट भी इसी में आ जाएगा। इसमें ये जो होता है ये यूकैरियोटिक होता है। और प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल मैंने आप सभी को बता दिया है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें वही बोला है कि जिस सेल में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विथआउट यहाँ पे बोला है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला है, लार्जेस्ट सेल विजिबल टू अनएडेड आई इज, यहाँ पे ये मीनिंग गलत हो गया है दोस्तों। इसका जो मीनिंग होगा UNAIDED होगा। तो अनएडेड आई जो ऐसा कौन सा लार्जेस्ट सेल है जिसको हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, वही आप सभी को बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसको भी जवाब पता है आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर जो बी है ऑस्ट्रिड एग, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें कई लोग सोचेंगे कि हम लोग मुर्गी के अंडे को भी तो देख ही सकते हैं, लेकिन देखिए मुर्गी के अंडे से जो बड़ा होता है वो इसका अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और कई बार देखिए दोस्तों आप सभी के एग्जाम में ऐसे करके पूछ लेता है कि लार्जेस्ट सेल विजिबल टू अनएडेड आई, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। और अगर उसमें ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो उसमें ओवम एक ऑप्शन दिया रहता है OVUM, तो उसको आप लोग जरूर लगा दीजिएगा। या ऐसे भी पूछ सकता है लार्जेस्ट सेल विजिबल टू अनएडेड आई इन ह्यूमन, ये ह्यूमन के अंदर होता है वो कौन सा है, तो ओवम आप लोग उसमें लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसमें कई लोग सोच रहे होंगे नर्व सेल, तो ये लार्जेस्ट सेल नहीं है, ये लॉन्गेस्ट सेल है दोस्तों। इसका आप लोग जरूर जवाब रखिएगा, ये लार्जेस्ट नहीं है, ये लॉन्गेस्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे लंबा सेल जिसे हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं वो ऑस्ट्रिड एग है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चल सकते हैं। अब ये देखिए आप लोग के स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन, हाँ आप सभी की स्क्रीन पे ये दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा मेजर कंपोनेंट नहीं है प्रोटोप्लाज्म का। ऑप्शन 4 दिए हैं, जिसको भी जवाब पता है आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। सो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर जो डी ऑक्सीजन। ये जो तीनों है दोस्तों ये मेजर कंपोनेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म के। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों सल्फर, ये नहीं होता है मेजर कंपोनेंट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप सभी देख भी सकते हैं, यहाँ पे बताया गया सल्फर इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे आप सभी को दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है द ऑर्गेनल प्रेजेंट ऑयली इन प्लांट, वो कौन सा ऑर्गेनल है ऑयली जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, वही आप सभी को बताना है। तो इसका जो होता है ऑप्शन नंबर जो डी आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, प्लास्टिड, यही जो होता है यही प्लांट में ऑयली जो ऑर्गेनल होता है प्रेजेंट होता है, इसी को बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इसमें मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी आप सभी के एग्जाम के लिए जरूरी है, तो आप लोग इसको कोई कॉपी पे नोट भी करते रहिएगा जो भी आप सभी को इसमें से नहीं पता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया भी गया द ऑर्गेनल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, ये सिर्फ प्लांट में ही होता है। जो प्लास्टिड होता है वो देखिए ओनली इन प्लांट बोला, यानी सिर्फ ये प्लांट में ही होता है, यानी एनिमल में, एनिमल सेल में ये नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन दिया है 4 जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं वही आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया है दोस्तों वह दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो होता है ये एनिमल सेल में भी होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे बस दिया है ओनली इन प्लांट, वह सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होना चाहिए, वो आप सभी को बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर ए होता है ये एनिमल सेल में भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखेंगे सेल वॉल, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो प्लांट में होता है वो सेल वॉल होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसी को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। और आप सभी प्लांट का वो जो देखेंगे प्लांट सेल देखेंगे तो उसमें जो सबसे आउटर लेयर होता है उसी को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। और देखिए सेल वॉल प्लांट में भी होता है, यानी प्लांट सेल में, और जो होता है उसमें भी होता है दोस्तों बैक्टीरिया जो होता है उसमें भी सेल वॉल होता है, इसका भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों सेल वॉल, यही जो होता है प्लांट का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट सेल का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये बैक्टीरिया में भी होता है दोस्तों, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें बताया भी है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यानी ये
एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है और एनिमल सेल में ही ह्यूमन भी आता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए